हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, बिहार DCECE 2026 पारा मेडिकल PM एंड PMM, इन दोनों कोर्सेज के लिए काउंसलिंग चल रही है। पहले राउंड की चॉइस फिलिंग चल रही है और आज चॉइस फिल करने की लास्ट डेट है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो चॉइस फिल कर भी दी होगी। मैंने आपकी प्रेफरेंस भरवाने के लिए किस रैंक पर कैसे कॉलेज भरना है, इस पर पहले मैंने कई बार अपडेट दे रखे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अभी अपनी प्रेफरेंस में कुछ एडिट करना है, क्योंकि चॉइस भरने के बाद, चॉइस लॉक करने के बाद भी आप चॉइस को अनलॉक कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, है ना। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अभी चॉइस फिल करना बाकी है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रेफरेंस फिल नहीं हो रहा, वेबसाइट ठीक से नहीं चल रही। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी बेटा, कि लास्ट डेट जब भी आती है ना, तो वेबसाइट में कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो अगर आप भी इसी एरर से परेशान हैं, आपके भी प्रेफरेंस अगर नहीं भरी जा रही है, तो मैं अभी एक मेल आईडी दूंगा, उस पर आप मेल करना। और अगर आपने अपनी प्रेफरेंस भर दी है, उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, है ना। और प्रेफरेंस भरने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहले मैं फटाक से सारी चीज आपको बता देता हूं। देखो बेटा, पैरामेडिकल PM और PMM दोनों के लिए चॉइस फिलिंग चल रही है, काउंसलिंग चल रही है। और बेटा, प्रेफरेंस भरने की जो लास्ट डेट है वो है 6 अगस्त, यानी आज 6 अगस्त को ही, आज रात 12 बजे तक हम चॉइस भर सकते हैं बेटा। और पहले राउंड का अलॉटमेंट कब आएगा? 11 अगस्त को आएगा बेटा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और 22 अगस्त से पहले पहले अलॉटेड सीट को आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। और ये जो चॉइस फिलिंग है ना बेटा, ये पहले और दूसरे दोनों राउंड की एक साथ चॉइस फिलिंग हो रही है, इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर बेटा आपको चॉइस फिलिंग के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई वेबसाइट पे टेक्निकल इश्यू आ रहा है, वेबसाइट पर या जो सर्वर है वो ठीक से नहीं चल रहा है, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है बेटा, तो आप एक छोटा सा काम करें, इस ईमेल आईडी पर अपने मोबाइल से ईमेल कर दें, helpdesk.bcecboard@br.gov.in। इस मेल आईडी पर आप ईमेल करें और ईमेल के अंदर जो आपका टेक्निकल इश्यू आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट ईमेल में साथ में अटैच कर दें। और आप उसमें ये लिख दें, आप उसमें ये लिखें कि प्लीज एक्सटेंड चॉइस फिलिंग डेट, यानी चॉइस फिल करने की जो डेट है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मैं चॉइस नहीं भर पा रहा हूं, है ना। हाँ जी, तो ये आप 2 लाइन टाइप कर देना कि वेबसाइट पर टेक्निकल इश्यू के कारण मैं चॉइस नहीं भर पा रहा हूं, इसलिए चॉइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड किया जाए। इस मेल आईडी पर आप ये मेल जरूर भेज देवें। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जिनके वास्तव में टेक्निकल इश्यू आ रहा है, जिनको वास्तव में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। और इसके अलावा यहां पर कॉन्टेक्ट अस में जाकर के आप बेटा कॉल करके भी ये जानकारी BCEC बोर्ड को दे सकते हैं। ये बात BCEC बोर्ड को कॉल पर भी आप बता सकते हैं। कॉल पे अगर रिप्लाई ना दें बेटा, तो हमें ईमेल भी डालना है साथ में, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। बाकी डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिन बच्चों ने चॉइस भर रखा है, जिन बच्चों ने अपना चॉइस फिल कर दिया है, उनको बहुत बहुत बधाई है बेटा, है ना। और देखिए, एक हमेशा आदत डालो बेटा, कोई भी किसी भी प्रकार का फॉरम हो, काउंसलिंग हो, उसे टाइम पे कर लिया करो। लास्ट डेट का कभी इंतजार ना किया करो बेटा, ठीक है ना। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, जिनके भी दिक्कतें आ रही है उनको दिक्कत ना आए, इसके लिए मैंने भी बोर्ड को कॉल किया है, मेल भी किया है, ठीक है ना।
और बेटा ये हमारा पोर्टल है जहां पे हम चॉइस फिल कर सकते हैं। बीसीईसीई की वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन पोर्टल वाले सेगमेंट पे क्लिक करके और हम लोग हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अंदर आपको अवेलेबल चॉइस का ऑप्शन मिलेगा, उसमें हम चॉइस भर सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं, जो गर्ल्स कैंडिडेट है ना, लड़कियां, गर्ल्स तो ये सारे कोर्सेज कर सकती है ना, लेकिन जो बॉयज कैंडिडेट है ना बेटा, बॉयज जो हैं वो एएनएम जीएनएम को छोड़ करके बाकी ये कोर्स लड़के कर सकते हैं। ठीक है ना? लड़कों के लिए इतने सारे कोर्स हैं और लड़कियों के लिए इतने सारे कोर्स हैं पीएम कैटेगरी के अंदर। तो मेरा निवेदन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें। जीएनएम के अंदर तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं किस रैंक पर कौन कौन से कॉलेज भरने हैं। ये इसकी पूरी पीडीएफ भी मैंने विजय एजुकेशन ऐप में डला दी है। ये रैंक वाइज, ये बेटा आपकी रैंक है, कैटेगरी रैंक है, और कैटेगरी रैंक पर किस तरह से कौन से कॉलेज भरने हैं। यहाँ से 1 नंबर शुरू होगा और फिर यहाँ से चलते हुए, फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ तक। ये सारी जीएनएम की चॉइस फिलिंग है बेटा हमारी पीएम कैटेगरी में। ठीक है ना? हाँ जी, मैंने लास्ट रैंक तक एकदम प्रॉपर बता दी है, और इससे ऊपर रैंक है तो भी आप लोगों को यही प्रेफरेंस रखना है। ये तो मैंने जीएनएम के लिए प्रेफरेंस बताई हुई है। और इसके अलावा बेटा अगर आपके कम नंबर है ना, आपका कम स्कोर है, मतलब अगर आपका रैंक हाई है, ठीक है ना बेटा, आपका रैंक क्या है? हाई है, और आप बॉयज कैंडिडेट है बेटा, आप अगर बॉयज कैंडिडेट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको कोर्स भरना है डीएमएलटी का, है ना, आपके लिए भी मैं बता देता हूं बेटा, डीएमएलटी है, एक्सरे टेक्नीशियन है। जैसे आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स करना है, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन में बेटा जिन बच्चों का रैंक अच्छा नहीं है ना, जिनका रैंक बढ़िया नहीं है, और अगर आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन करना है तो आपको चॉइस इस सीक्वेंस में भरनी है। देखना बेटा, आपको इस तरह से चॉइस भरनी पड़ेगी। फिर मैं फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स करना है बेटा तो आपको इस सीक्वेंस में चॉइस भरनी है। ध्यान रखना बेटा, आपको वेस्ट चंपारण, है ना, भाभुआ, अरवल, बेतिया, गया, पटना, है ना, इसके बाद में लहरसराय, भागलपुर, इसके बाद में बेटा नालंदा, एनएमसीएच, फिर पीएमसीएच, और फिर मुजफ्फरनगर, है ना, मुजफ्फरपुर। तो टोटल 12 चॉइस है बेटा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। तो ये 12 चॉइस लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आप इस क्रम में भरना। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो मान लो आपका रैंक कैटेगरी रैंक 2000 से ऊपर है ना, यूआर में, बीसी में, ईबीसी में, है ना, हाँ ध्यान रखना। और अगर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में आपका 1000 से ऊपर है तो भी आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करें। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा है, रैंक कम है, स्कोर बढ़िया है, तो बेटा आप टॉप का कॉलेज पहले भरना लेबोरेटरी टेक्नीशियन में। फिर आप पहले पीएमसीएच पटना, फिर एनएमसीएच पटना, फिर आप भरना बेटा भागलपुर, फिर नालंदा, है ना, फिर मुजफ्फरपुर, है ना, पीएचआई पटना भर देना, फिर गया भर देना, इसके बाद में बेतिया भर देना, और बाद में ये वेस्ट चंपारण, भाभुआ, अरवल वगैरह ये भर देना। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। अब जो बच्चा एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स करना चाहता है, एक्सरे टेक्नीशियन में जिनका रैंक बेटा कम है, स्कोर जिनका अच्छा है, उनको तो चॉइस में पहले क्या भरना है बेटा? ऐसे बच्चों को पहले भरना है पटना बेटा, पीएमसीएच पटना, इसके बाद में एनएमसीएच पटना, इसके बाद में बेटा आप भर देना भागलपुर, इसके बाद में आप गया भरना, इसके बाद में मुजफ्फरपुर भर देना, फिर नालंदा भर देना बेटा, और इसके बाद में लहरसराय, और लास्ट में आप भर देना वेस्ट चंपारण और बेतिया। पहले बेतिया और फिर वेस्ट चंपारण भर देना। ठीक है ना बेटा? तो ये 9 चॉइस है किसके लिए? एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। अगर मान लो आपको ओटी टेक्नीशियन कोर्स करना है,
ओटी टेक्नीशियन। अगर आपका रैंक अच्छा है, टॉप का रैंक है, बढ़िया रैंक है, तो आपको क्या भरना है, देखो बेटा, ओटी टेक्नीशियन के लिए अगर अच्छा रैंक है तो पहले आपको क्या भरना है बेटा, पहले आपको पीएमसीएच पटना, फिर एनएमसीएच पटना, है ना, फिर इसके बाद में आप भर देना बेटा भागलपुर, भागलपुर के बाद में गया, गया के बाद में नालंदा, मुजफ्फरपुर, और इसके बाद में बेटा, इसके बाद में आप भर देना बेतिया, है ना, बेतिया के बाद में आप बेटा भर देना लहरसराय, इसके बाद कटिहार, खगड़िया, जहानाबाद, फिर सहरसा, गोपालगंज और ईस्ट चंपारण, और सबसे लास्ट में भर देना वेस्ट चंपारण। क्लियर। और अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, आपका रैंक कैटेगरी का 2000, 3000, 5000 से ऊपर है, तो बेटा आप एक काम करना, तो फिर आप पहले भरना वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, फिर गोपालगंज, फिर सहरसा, फिर जहानाबाद, फिर खगड़िया, फिर कटिहार, इसके बाद बेतिया, नालंदा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, है ना, और इस तरह से इस सीक्वेंस में भरना है। इसमें लहरसराय थोड़ा ऊपर भर सकते हो, लेकिन पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, नालंदा, इनको नीचे भरना। ये टॉप के कॉलेज, ऊपर मत भरना। टॉप के कॉलेज वही बच्चा ऊपर भरे जिसका रैंक अच्छा हो, ठीक है ना बेटा। इसी तरह से फार्मेसी के अंदर बेटा, फार्मेसी में जिनका रैंक अच्छा है, टॉप का रैंक है, वो बच्चा पहले जीपीआई भरना बेटा, पटना वाला, गुलजार बाग का। फिर आपको भरना है बेटा पावापुरी, पावापुरी के बाद भरना सासाराम, इसके बाद बांका, और इसके बाद सिवान भरना। क्लियर। और जिनका रैंक अच्छा नहीं है उनको क्या भरना है, उनको पहले सिवान, फिर बांका, फिर सासाराम, फिर पावापुरी, और लास्ट में पटना भरना बेटा। ठीक है ना। 5 ही तो कॉलेज है फार्मेसी के, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी और तो बहुत सारे नॉर्मल कोर्सेज है, और अगर आप दो कोर्सेज एक साथ भरना चाह रहे हैं, दो कोर्सेज, है ना, तो भी आप भर सकते हैं, सेम सीक्वेंस जो मैंने बोला। जैसे आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन और फिर एक्सरे भरना चाह रहे हैं, या पहले लेबोरेटरी फिर एक्सरे फिर फार्मेसी, 3 भी भर सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ जी। अब बेटा एएनएम में जो बच्चियां चॉइस भरना चाह रही है ना, एएनएम में मैं तो कह रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज की कमी है नहीं। तो एएनएम में जब आप चॉइस भरो ना, तो पहले अच्छे कॉलेज भरना। पहले पटना सिटी वाला कॉलेज भरना 1 नंबर पे, फिर नंबर 2 पे भागलपुर भरना, नंबर 3 पे नालंदा भरना बेटा, और नंबर 4 पे आप गया भरना, नंबर 5 पे बच्चों पालीगंज पटना, और इसके बाद में नंबर 6 पर बेटा आप जो हैं वो बेगूसराय भर देना, नंबर 7 पर बेटा आप नालंदा भर देना, और इसके बाद में बेटा मुंगेर है, बीआर शरीफ है, अरवल है, समस्तीपुर है, खगड़िया है ना, भागलपुर के अंदर जो ये है ना आपका खगल गांव, है ना, नावा गछिया भागलपुर, टीकरी गया, है ना, शेरघाई गया, बरा है, सुपौल है, मुजफ्फरपुर है, लखीसराय है ना, मधुबनी है, औरंगाबाद है ना। तो फिर इस तरह से आप भरते हुए आगे चले जाना, ठीक है। लेकिन पहले टॉप के ही भरना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, पहले आप अच्छे वाले कॉलेज ही भरना, जैसे पटना सिटी हो गया, भागलपुर हो गया, गया हो गया, नालंदा हो गया, है ना। और इसके अलावा बेटा इसके अलावा आपका जो है इसके बाद में मुजफ्फरपुर हो गया, मुजफ्फरपुर के बाद में आप जो है भर देना पूर्णिया, और इसके अलावा मतलब पहले टॉप के भरने हैं सारे, ये ध्यान रखना बेटा, इसके बाद में बाकी वाले, ठीक है। बिल्कुल, ये सारी लिस्टें आपको विजय एजुकेशन ऐप में भी मिल जाएगी। ये लिस्टें तो मैं बहुत पहले ही डाल चुका हूं आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेटा आपके जिन जिन बच्चों को चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो रही है, वेबसाइट पे कुछ बच्चों की वेबसाइट ओपन हो रही है, कुछ की नहीं हो रही है,
जिनकी हो रही है वो अपनी चॉइस जरूर फिल कर दें, फिल करने के बाद लॉक भी कर दें। और इसके अलावा बेटा जैसे ही आपको जीएनएम का कॉलेज अलॉट हो जाए पहले राउंड का, आप ये जीएनएम फर्स्ट ईयर का बैच लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर देना बेटा। और देखिएगा, जो बच्चा अगले साल के लिए दोबारा तैयारी करना चाहता है, जिनका रैंक अच्छा नहीं है, वो रमन बैच ज्वाइन कर सकता है। 790 में ऑफर के साथ आपको बैच मिल रहा है पैरामेडिकल के लिए। और जिन बच्चों को बेटा जीएनएम का कॉलेज मिल जाए वो कलाम बैच ज्वाइन कर लेना। इतना ही नहीं बेटा, अगर आपको एएनएम की सीट मिल जाती है, आपको अगर एएनएम की सीट मिल जाती है तो एएनएम फर्स्ट ईयर का बैच भी विजय एजुकेशन में उपलब्ध है 790 में। अगर बेटा आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन का बैच मिल जाता है तो भी आप ये बैच ज्वाइन कर लेना। और आपको बच्चों एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स मिल जाता है तो एक्सरे टेक्नीशियन, मेडिकल रेडियोलॉजी वाला अगर कोर्स मिलता है तो भी आप ये बैच ज्वाइन कर लेना। तो विजय एजुकेशन इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई भी करवाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो आप हमें बताना, मैं पूरी मदद करूंगा आपकी। थैंक यू सो मच। लेकिन अगर वेबसाइट आपकी लॉगिन हो रही है, चल रही है, तो टाइम पे चॉइस भरवा देना। ठीक है बेटा। और एक मोबाइल में अगर आप ट्राई कर रहे हो या एक कंप्यूटर में ट्राई कर रहे हो, नहीं चल रहा है तो दूसरे में ट्राई कर लो बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।